मवालियान अमीर कायनात, ये मिंबर हुसैन है। नाजायज़ खुशामद करने वाले पे अल्लाह रसूल इमाम की लानत है। मैं रास्ते में आ रहा था, यही सोचता आ रहा था कि किबला साहब का ऐलान करने से पहले इनकी अजमत को मैंने सलाम करना है और इनकी सयादत, सआदत, खुशकिस्मती को सलाम करना है कि इन्होंने गुज़िश्ता, जो मेरे नॉलेज में 15 सालों से, गुज़िश्ता 15 सालों से मिंबर के हवाले से खतीब अहल बैत अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब गुज़िश्ता 15 सालों से मवद्दत अमीर अल मोमिनीन, वकालत विलायत अमीर अल मोमिनीन की सज़ा भुगत रहे हैं और इन इस बात पे अपने मालिकों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इनके मालिकों ने इनकी ज़ात को मुंतखब किया है। और दुख से, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मिंबर हुसैन पे, कि कुछ हमारे साहिबान मिंबर ने इनका इस मामले में, इस सख्ती के आलम में साथ नहीं दिया। मौला करीम इनका हामी और नासिर है। मौला करीम इनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत फरमाए। हम सब लोग खतीब अहल बैत, मुबल्लिग विलायत अमीर कायनात, मुझे आसिफ रज़ा अलवी साहब का कोई जुर्म बताया जाए जिसकी बगली वजात ये खुद फरमाएंगे, मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, ना मेरी इतनी इल्मी बसात है कि मैं उसकी वजाहत कर सकूँ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब आसिफ रज़ा अलवी साहब के खिताब पढ़ने से पहले एक बात कर रहा हूँ कि कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है, कुरान पढ़ने से अक्ल पाक होती है और अलीजन वलीउल्लाह पढ़ने से नस्ल पाक होती है। और मौत के डर से क्या हम अली को छोड़ दें? मौत के डर से क्या हम अली को छोड़ दें? इससे बेहतर है कि ये जिंदगी छोड़ दें। वो अली तक आए कैसे? हम अली को छोड़े क्यों? वो अली तक आए कैसे? हम अली को छोड़े क्यों? दोनों अपने खून की तासीर से मजबूर हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम को मैं दावत खिताब दे रहा हूँ। शुक्रिया, मेरी मुलाजमत चेयर थोड़ी बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन। लअनल्लाहु तआला अला कौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर
इबादत में शमूलियत फरमाएँ। दरूद सारे साहबान मिल के रब्बुल इज़्ज़त इन मालिकान इज़्ज़त के सदक़े से हर मोमन की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बानियान के, हाज़रीन के, ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मारिफत में और रिज़्क़ विलायत में इज़ाफ़ा फरमाए। सुबह से लेके शाम तक जो ये सिलसिला अज़ा चले, मेरा मालिक हर एक को उसकी नीयत के मुताबिक अजर अता फरमाए। जो मांगने आए हो इस आबाद दरबार से कोई खाली वापस ना जाए। मेरा मालिक हमारे भाई नाज़िम मिंबर जनाब लाल ख़ान बलोच की जो परेशानियाँ हैं, मेरा मालिक तुझे इज़्ज़त हुसैन का वास्ता वो परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह उस वक्त तक किसी अज़ादार को मौत न दे जब तक मालिक की दहलीज़ का सजदा नसीब न हो जाए। हुज्जत दौरान ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार सरकार हज़रत वलीउल असर के ज़हूर में ताजील फरमाए। दुआएं कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद का लें और बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि। इजाज़त है ज़िक्र शुरू किया जा सके। आज की ये बाबरकत मजलिस और मुझे जो उन्वान सौंपा गया है कि मैं उस शहज़ादी की इज़्ज़त में 4 जुमले पढ़ूं जिसकी मिदहत मुकम्मल तौर पे पढ़ना किसी बशर का काम नहीं। मैं सबसे पहले ये जुमले मिंबर से ख़ुद अपनी ही ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ। किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं कि वो हकीकत ज़हरा पढ़े, क्योंकि इस बीबी की हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समाअत रसूल की हो, फिर कोई पढ़े, कोई लिखे, कोई सुने कि ज़हरा किसे कहते हैं। हम में से किसी के पास न इतना इरफान, न हमारे पास ये बुलंदी ये परवाज़ कि हम ये जान सकें कि ये कौन है, इनका इरफान क्या है और इनकी हकीकत क्या है। अभी तक इनके इस्म की मार्फत न हो सकी। अभी तक हमने इन्हें जितना भी पहचाना वो हमने दुनियादारी के लिहाज से पहचाना। इनकी हकीकतें बशर की सोच से बाहर है। मैं, मेरे सामने सादा बंदे बैठे, मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं करूँगा, सादा बातें करूँगा ताकि आप समझ सकें। जब हमने इसी बीबी का तारुफ करवाया तो हमने इस बीबी का तारुफ रिश्तों के हवाले से करवाया। बात समझिएगा ज़रूर। हमने इस बीबी का तारुफ करवाया कि ये वो इज़्ज़तदार बीबी है जो नबी की बेटी है। दूसरा तारुफ इस शहज़ादी का ये हुआ कि ये अमीर अल मोमिनीन अली की ज़ौजा है। फिर अगला तारुफ इस शहज़ादी का ये हुआ ये हसनैन करीमैन जैसे शहज़ादों की माँ है। इसका मतलब है कि बीबी का तारुफ या बाप की वजह से करवाया, या शौहर की वजह से करवाया, या बेटों की वजह से करवाया। बात मुश्किल है लेकिन यही तमहीद है, यही अकीदा है। इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं। ये हर बंदा नहीं समझेगा। सरकार साहिबान इरफान ये जुमला ज़रूर समझेंगे। इस बीबी का तारुफ, इसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं। रिश्ते और हवाले की ज़रूरत हमेशा उसे होती है जिसमें अपनी फजीलत ना हो। मसलन अक्सर देखा है कि बाप मशहूर है और बेटा मशहूर नहीं, तो सारी ज़िंदगी बेटा बाप के नाम से पहचाना जाता है, उसका अपना नाम ज़माने को पता ही नहीं होता। लोग कहते उसका बेटा है,
इसका मतलब उसमें इज्जत थी, इसमें फजीलत वो वाली नहीं है, लिहाजा उसकी फजीलत की वजह से ये पहचाना गया है। अक्सर ऐसा होता है कि बेटा नामवर हो जाता है, बाप गुमनाम रहता है, और सारी ज़िंदगी बाप बेटे के नाम से पहचाना जाता है। इस बीबी के तारुफ के लिए कभी नबुव्वत का हवाला, कभी इमामत का हवाला तो इसलिए दिया जाए, अगर इस बीबी में फजीलत ना हो, अगर इस बीबी में इज्जत ना हो, इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की ज़रूरत नहीं। और कोई बंदा ये ना समझे कि शायद ये मेरा ज़ाती अकीदा, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। जब फरिश्तों ने पूछा था मेरे लज चादर के नीचे कौन है, तो खुदा कह देता कि मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, अली है, अली की ज़ौजा है, हसनैन है, हसनैन की अम्मा है। खुदा ने ये नहीं कहा, खुदा ने कहा हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुहा, ये फातिमा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा है, ये फातिमा के बेटे हैं। खुदा ने तारुफ बीबी का करवा के दुनिया को बताया, इससे रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को इसकी जरूरत, इससे जरूरत नहीं। मोहम्मद बिस्मिल्लाह, आप सिंह जिंदा सलामत रहो। इससे जरूरत नहीं कि ये बीबी रिश्तों से पहचाने जाए। बिस्मिल्लाह, रिश्तों को जरूरत है कि इस बीबी के हवाले से पहचाने जाए। ये इज्जत रसूल है, ज़हरा का बाबा, इसलिए उम्मे अबीहा कहलवाती है। माशाल्लाह, क्या कहना। ये इज्जत अमीर अल मोमिनीन है कि सैयदा के शौहर है, मरकज शहजादी है, इज्जतों का मरकज जो है वो बीबी है, फजीलतों का मरकज बीबी। मेरे मालिक असूल कलाम तू नहीं जानता तो कौन जानता है, कह देता कि मोहम्मद है और मोहम्मद की बेटी है। फरिश्तों में तूने इज्जतदार बीबी का नाम क्यों लिया? खुदा ने कहा अगर सवाल करने वाले फर्श के होते तो मैं मोहम्मद का नाम ले लेता, अली का नाम ले लेता, हसनैन का नाम ले लेता। सवाल फर्श से नहीं आया, सवाल अर्श से आया है। सवाली बंदे नहीं, सवाली फरिश्ते हैं, और अर्श पे ये खानदान पहचाना ही ज़हरा के नाम से, अर्श पे इस खानदान की पहचान ही। जितनी देर मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैं इसी शहजादी की इज्जत का कुरान पढ़ूंगा, और कोशिश करना पहली सफ में वो बंदे रहना जिनके अकीदे का वजू ठीक है, ताकि हम ये मवद्दत की नमाज मुकम्मल कर सकें। मैं मिंबर के मुसल्ले पे हूं, मैंने हैया अला खैरुल अमल कह दिया। अब अपनी समातों को साथ में लाइएगा। ये शहजादी, इसकी इज्जत, इसका मतलब रिश्तों की वजह से नहीं, इस बीबी की इज्जत इसकी जात की वजह से। इस बीबी के नाम के साथ एक लफ्ज बोला जाता है, एक बतूल। ये इस बीबी का नाम नहीं है, ये अल्लाह ने इस बीबी को एक ओहदा दिया है। बहुत सारे ओहदों में से एक ओहदा ये भी इस बीबी के पास, और ये अल्लाह ने दिया। खुदा ने इसे बतूल बनाया। बतूल किसे कहते हैं? जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो एक लम्हे के लिए भी पाकीज़गी से दूर ना हो उसे बतूल कहते हैं। चले मैं एक लफ्ज कहता हूं, मैं पहले इब्तिदा खुद से करूंगा, इंतहा कहीं और जाके करूंगा ताकि किसी को इंतहा पे एतराज ना हो। लाल खान जी तवज्जो, मैं बीबी की इज्जत बयान करने के लिए मैं एक मिसाल, एक किनाया इस्तेमाल करने लगा हूं, और उसमें मैं एक अपना और एक कहीं और जाके बात में लाऊंगा। बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, अब किसी को एतराज का मौका तो नहीं ना कि मैंने अपनी जात को भी इसमें शामिल किया। बेटी मेरी हो या सहाबी रसूल की, फितरत की तरफ से एक ऐसा कानून है कि पूरा महीना कुरान तलावत नहीं करने देता।
मुसल्ला इबादत नहीं करने देता। और बतूल किसे कहते हैं? जिसे सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत से ना रोके, कुरान तलावत से ना रोके। अगर मेरा कोई अहले सुन्नत भाई बैठा है तो उसकी तसल्ली के लिए मैं हवाला सही बुखारी का दे देता हूँ। सही बुखारी का दूसरा एडिशन अभी मिंबर पे लेके आओ, बाप खोलो, बाब मनाक़िब फ़ातिमा। उसमें हदीस लिखी है, मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा कि नबी की बीवी पाक है, एक ने कहा नबी की बेटी पाक है। इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई। नबी की बीवी से जाके पूछा, उसे कहा तू बता, तू इस घर में रही है, ज़हरा कितनी पाक है? उसे कहा मा अक़ूलु फ़ी हक़्क़िहा वलदतल हसन बाद सलात ज़ुहर व सलातल असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ये कितनी पाक है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे खड़ी थी। जोहर के जोहर के वक्त हसन जैसा इमाम आया। और ये बात याद रखना, ये माओं के शिकमों में नहीं, ये माओं की दाई रान पे ज़हूर करते। इमाम फरमाते हम शिकमों में नहीं, हम माओं के पहलुओं में होते। माँ भी मुसल्ले पे, बेटा भी मुसल्ले पे। बिस्मिल्लाह सर पहलू में जनाब हसन। और कौन शिया है जिसे नहीं पता कि इमाम हसन का ज़हूर कब हुआ था? 15 रमज़ान को ज़ोहरैन के वक्त। ना रोज़ा टूटा, चले गए तो मैं छोड़ूं, ना मुसल्ला छूटा। ये मां के पहलू में आ गए। बीबी बतूल है, लेकिन इस बीबी से बड़ी बतूल है भी कोई नहीं। ये लफ्ज़ बतूल अल्लाह ने एक और मस्तूर के नाम के साथ भी इस्तेमाल किया, उसे भी अल्लाह ने ये ओहदा दिया है। अल्लाह के ओहदों की तकसीम बराबर है, लेकिन इसमत में फ़र्क है। ईसा की माँ मरियम को भी बतूल कहा, लेकिन वो छोटी बतूल है, ये बड़ी बतूल है। मुझे नहीं पता, मेरे सामने बंदे जितने बैठे, अकीदे वाले बैठे, एक लम्हे के लिए एक जुमला भी अभी तक इस कौम ने ज़ाया नहीं किया। और मुझे अगले जुमले पे बड़ा यकीन है, ये कौम उस जुमले का कत्ल नहीं करेगी। मरियम बतूल है, ज़हरा बतूल है। मरियम छोटी है, ज़हरा बड़ी है। मरियम बगैर शौहर के बतूल है, ज़हरा शौहर के साथ बतूल है। आया आया। जो बगैर शौहर के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं, जो शौहर के साथ बतूल हो उसे ज़हरा कहते हैं। मरियम की इस्मत में, ज़हरा की इस्मत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम है। ज़माने को पता चल जाएगा कि छोटी बतूल कौन है और बड़ी बतूल कौन है जब मरियम का बेटा भी आ जाएगा, ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा। वक्त नमाज का होगा, ज़हरा का बेटा कहेगा तक़द्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं, मेरा 12वां मुसल्ले पे आएगा। ईसा कदमों पे सर रख के कहेगा और दुनिया वालों अकीदे ठीक करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी हरामी के पीछे कैसे? मुसल्ले पे खड़ा ईसा। मुसल्ले पे ईसा, बतूल का बेटा। और जो मुसल्ले पे खड़ा है वो ज़हरा का बेटा। जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है ये नबी है। मुझे किसी दूसरे मजहब का नहीं पता। फिक़ह जाफरिया में पेश नमाज की शर्तें, जो फ़िक़ह के कवानीन जानते हैं वो बाखबर हैं। फ़िक़ह जाफरिया में पेश नमाज शराइत के साथ है। एतराज होता ना कि हर बंदा मिंबर पे नहीं आ सकता, तो हर बंदा मुसल्ले पे भी नहीं आ सकता। अकीदे तरफैन से ठीक करो, मिंबर से गुल्व ना हो, मुसल्ले पे तकसीर ना हो।
यहां से कोई अली बढ़ाए ना, वहां से कोई अली घटाए ना। अली की तकसीम नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप इतना अली रखने और इतना हमें दे दें। अली या होता है या फिर नहीं होता। कोशिश करें कि मिल्लत की छत मजबूत रहे। इस वक्त इस दौर में 2019 में मिल्लत एक खतरनाक दौर में से गुजर रही है। मिल्लत के जिम्मेदारान को चाहिए कि मिल्लत की दीवारों को मजबूत करे, इस कौम को लपेट लें अली वलीउल्लाह के हसार में। इनके सर पे विलायत अमीर अल मोमिनीन की छत को गिरने ना देना। एक एक करके मार दिए जाओगे अगर तुमने अली को छोड़ दिया। जिसने दुनिया में भेजा है उसके सहारे पे जिंदा रहो। कब्र की पहली रात जिससे मुलाकात होनी है उसके सामने शर्मिंदा ना होना। बंदे बीमार होकर भी मर ही जाते हैं, अली की मोहब्बत में मरोगे तो अली सीने से लगाएगा। मुतहिद कर लो अपने आप को, नमाजी भी बनो, अज़ादार भी बनो। मुसल्ला भी ना छोड़ना, हल्का भी ना छोड़ना। बड़ा अच्छा होता है वो नमाजी जो मुसल्ले पे भी अज़ादार हो। इसलिए तो मासूम ने कहा है कि मुसल्ले पे खा के शिफा रखो। जितनी देर मुसल्ले पे रहे तेरी अज़ादारी भी होती रहे, इबादत भी होती रहे। अब ये जो पीछे खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा है ये कौन है? ये नबी है। जो आगे खड़ा होकर पढ़ा रहा है वो इमाम है। चले मैं एक और लफ्ज आसान करूंगा, अगर आप बात पंचायत की सूरत में मुझसे ले लें। जो ईसा है ये नुत्फे में नहीं है। मर्जी के मौलवी से जाके पूछो कि ईसा किसी नुत्फे में था। नुत्फा होता है बाप का, बाप ईसा का था नहीं। इसका मतलब कि ईसा नुत्फे में रहा ही नहीं। और मज़हब जाफरिया में यह है कि अगर आपका अफजल आपके पीछे आ जाए तो फिर आप मुसल्ला छोड़ें, फिर आप उसे मुसल्ले पे जगह दें। बड़े आलम पीछे हो तो छोटा आगे नमाज नहीं पढ़ा सकता। ईसा पीछे खड़ा है, 12वां आगे खड़ा, ये हो ही नहीं सकता। जो पीछे है वो लुत्फे से ना हो और जो आगे हो वो लुत्फे से हो। हकीकत ये है पीछे आमर है, आगे ओले आमर है। पीछे आयतुल्लाह, आगे हुज्जतुल्लाह। बिस्मिल्लाह से। या रसूलल्लाह, यार चले आपका जहन साथ मिल गया तो एक तकाबुल पढ़ देते। जनाब मरी ईसा की वालिदा मजहब जाफरिया में इज्जतदार खातून है। हम इस बीबी की इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, तकद्दुस भी इस बीबी का। जनाब मरियम ने मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे, मैं बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। मन्नत मांगना अगर बिद्दत होता तो मरियम की मां हनाना खतून ना मांगती। जनाब मरियम की वालदा हनाना खतून ने मन्नत मानी, अल्लाह ने बजाए बेटे के बेटी दे दी। बेटी हाथों में आई तो मां ने कहा मेरे मालिक मेरी तो नजर थी, मेरा तो अहद था, मेरी तो मन्नत थी, बेटा होगा, मजावरी के लिए वक्फ करूंगी। तूने बेटी दे दी, अब मन्नत का क्या करूं? फरमाया वो मुजावर बनाना था, इसे कनीज बना।
चल मेरे मालिक ठीक है, रोज घर से लेके जाऊंगी और घर में वापस लेके आऊंगी। फरमाया खबरदार घर में ना रखना, मेरे घर में रहने के लिए आई है, मैंने इसे बतूल बना के भेजा है। अब ये तेरे घर नहीं, ये मेरे घर रहेगी। वक़फ़लहा ज़करिया, अल्लाह ने जिम्मेदारी लगा दी ज़करिया की। मरियम की माँ दुनिया से चली गई, कफालत की जिम्मेदारी आ गई ज़करिया की। मेरी कौम के हाफ़ज़े मजबूत हैं। ज़करिया अल्लाह का नबी था, अलैहिस्सलाम है। खुदा ने ज़करिया से कहा तूने मरियम को पालना है, तूने परवरिश करनी है, तूने पालना है। रहती अल्लाह के घर में थी, बैतुल मक़दस में जनाब मरियम के लिए एक हुजरा वक़फ़ कर दिया गया, वहाँ जनाब मरियम को रखा गया। जनाब ज़करिया ने बाहर से ताला लगाया, ज़करिया चले गए मेहनत मजदूरी के लिए। शाम के वक्त ख्याल आया वो जिसकी परवरिश मेरे ज़िम्मे है उसे तो अल्लाह के घर छोड़ के आया हूँ, उसके खाने का बंदोबस्त तो किया ही नहीं, उसके पानी का बंदोबस्त तो किया ही नहीं। जनाब ज़करिया दौड़ के घर आए, बीवी से का खाना बना, उसने खाना बनाया, हाथों में खाना लिया, दूसरे हाथ में पानी लिया, जाके दरवाज़ा खोला, ताले का खोलना था। जनाब ज़करिया की आंखें खुली की खुली रह गई। मरियम के मुसल्ले के आगे रंग बिरंगे खाने, बेमौसम फल। मरियम को देख के जनाब ज़करिया ने कहा मरियम चाबी मेरे पास थी, अंदर कोई आया नहीं, ये खाना कौन दे के गया, ये फल कौन दे के गया? मरियम ने आसमान की तरफ इशारा किया, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे, ये मेरे अल्लाह ने भेजे हैं। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर हाथ उठा सको या बोल सको तो जुमले का हक अदा करना। मरियम ने कहा ये रोटी मुझे अल्लाह ने भेजी है। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत को रोटी दे उसे ज़हरा कहते। जो वहां वालों से खाए, जो वहां वालों को खिलाए उसे ज़हरा। लाल खान जी जुमला सुनिएगा, बड़ा बेहतरीन अकीदा देने लगा हूं, बहुत बेहतरीन अकीदा देने। खाना आ गया जनाब मरियम के सामने। इस वक्त जनाब ज़करिया ने यूं अपना खाना जो घर से लाए थे रखा, हाथ जोड़े, मेरे मालिक कफालत मेरे जिम्मे की थी, खाना तूने क्यों भेजा? तौहीन है मेरी कि पालू मैं, खलाए तू। रहती तेरे घर में है, खाना मैं लेके आऊंगा। तू बता तेरी बतूल को क्या खुराक चाहिए, मैं वो दूं। अब जुमला नहीं अकीदा देने लगा हूं, खताबत नहीं मजहब पढ़ने लगा हूं। आवाज़ परवरदिगार आई, ज़करिया धीमे लहजे में बात कर, क्या करना चाहता है? फरमाया मरियम को खिलाना चाहता हूं अपने घर से। फरमाया तुझे नहीं पता तेरे घर से कैसे खाएगी? मेरे मालिक मैं नबी हूं। फरमाया बेशक तू नबी है लेकिन ये बतूल है। मेरे मालिक अगर ये बतूल है तो मैं भी मासूम हूं। फरमाया खाना बनाना है तेरी बीवी ने, तू मासूम है, तेरी बीवी मासूमा नहीं है। तेरी गैर मासूमा बीवी का हाथ लगा, एक लुकमा भी इसके हलक के अंदर चला गया, इसकी इस्मत खतरे में चली जाएगी। खुदा ने ज़करिया की बीवी की एक वक्त की रोटी मरियम के हलक के नीचे नहीं जाने दी। रख मौलवी के सर पे कुरान, अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा 17 साल फातिमा बिनती असद पकाती रही, मोहम्मद खाते रहे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पकाया अली की मां ने। इसका मतलब अल्लाह की नजर में अली की मां मासूमा, अबू तालिब मासूम। पकाती रही, रसूल खाते रहे। खुदा ने कहा कफालत मेरे जिम्मे है, तो खिलाऊंगा भी मैं, क्योंकि बतूल है, खुराक पाक चाहिए। चले गए जनाब ज़करिया और एक दिन जनाब मरियम को अपने ही हुजरे में किसी के चलने की आवाज़ आई। कुरान कहता मरियम खौफज़दा हुई और खौफज़दा होकर इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िय्या, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तुम मुत्तकी नहीं तो।
जनाब मरियम ने जब ये लफ्ज़ कहा मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, तो वो कदमों की आवाज़ रुकी ना। मरियम ने काम के कहा, कौन है तू? तुझे नहीं पता मैं बतूल हूँ? अब जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, वो फरिश्ता था। मरियम के हुजरे के अंदर खड़ा था। जनाब मरियम ने कहा मैं बतूल हूँ। मौलवी साहब जुमला सुनिएगा, फरिश्ते की आवाज़ आई, अन्ना रसूल रब्बिक, अगर तू बतूल है तो मैं भी तेरे रब का रसूल हूँ। मरियम ने कहा मैं बतूल हूँ और तू मेरे हुजरे में आया, क्यों? उसने कहा तुझे बेटा देने आया हूँ। मैं तुझे एक पकीज़ा गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा देने आया हूँ। मैं देने आया हूँ। मैं, फरिश्ता कह रहा है मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। लफ्ज़ 7 दफ़ा कहोगे, 10 दफ़ा कहोगे, दोहरा दूंगा, लेकिन नतीजा ज़ाया ना करना। जनाब मरियम ने कुरान पढ़ रहा हूँ। मरियम ने पूछा कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आया हूँ। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आया हूँ। मरियम ने पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने आऊँगा। पढ़ूंगा तब तक जब तक ये जुमला तुम्हारे ज़हन पर लिख ना दूँ। मरियम ने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ और तुझे बेटा देने आया हूँ। मुकाबला मरियम का ज़हरा से हो ही नहीं सकता। यही फरिश्ता ज़हरा के दरवाजे पे आया। फिजा ने पूछा कौन है? कहता दर्जी हूं, कपड़े लेके आया। वहां कह रहा है रसूल हूं और बेटा देने आया। यहां क्या कह रहा? दर्जी हूं। इमरान सा ज़माने में सुल्तान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो, वो जिसका नबी पे एहसान दिखा दो। हम दिखाते हैं तुम्हें कसरे अबू तालिब, तुम हमको भी कसरे अबू सुफियान दिखा दो। तो जो मुकम्मल साहबान, इजाजत बात मुकम्मल की जाए। मरियम ने पूछा तो कौन है? यही कहानी आगे चलेगी और मैं कुरान से शान सैयदा पढ़ने लूँ। जनाब मरियम अपने हुजरे में, और फरिश्ते ने कहा कि मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। मरियम ने कहा कि मुझे कैसे बेटा देगा? मुझे तो आज तक कभी किसी बशर ने छुआ नहीं। फरिश्ते की आवाज़ आई जो आ रहा है ये अल्लाह की आयत बन के आ रहा है, ये निशानी परवरदिगार बन के आ रहा है। इतना कहने के बाद फरिश्ते ने जनाब मरियम को गोद की तरफ देखने का इशारा किया। मरियम ने गोद में देखा तो एक खूबसूरत बच्चा एक सफेद कपड़े में लिपटा हुआ मरियम की गोद में, और मरियम खड़ी है बैतुल मक़दस के दरवाजे पे और गोद में है अल्लाह की निशानी। मैं तुम्हें बताऊं कि मासूम आते कैसे हैं। ये तो कुरान ने वाक़या बताया ना, कुरान ने पूरा वाक़या बताया। यूं हाथों में है जनाब मरियम दरवाजे पे खड़ी है। जब जनाब मरियम दरवाजे पे आ गई तो कौम इकट्ठी होके दरवाजे पे पहुंच गई। अब ये कौम और जनाब मरियम के दरमियान मुकालमा हुआ, ये भी अल्लाह ने कुरान में लिखा। कौम ने जनाब मरियम से कहा कि मरियम ना तेरा बाप ऐसा ना तेरी मां ऐसी। कौम ने जनाब मरियम पे तोहमत लगाने से पहले मरियम के मां और बाप की किरदार की गवाही दी। जो तारीख नवीस चेहरे बैठे हैं, जो कुरान फहमी से शनासा हैं, वो जुमले का लुत्फ जरूर लेंगे। कुरान कितने कितने नतीजे दे रहा है। कौम ने कहा न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा। ये ताना था। आज कोई बंदा, और जो कबायर गुनाह है ना, कबीरा से भी बड़े गुनाह कबायर, उन गुनाहों में से एक गुनाह है किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना।
मासूम फरमाते ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह होता, किसी पाक दामन औरत के किरदार पे तोहमत लगा देना। और अगर कोई बुरी तोहमत हो, किसी ने गलत लगाई हो, तो फिर उसको मशहूर नहीं करते, उसका ढंडोरा नहीं पीटते, लोगों को नहीं बताते। अब कौम ने जो तोहमत लगाई वो किसी मस्तूर पे नहीं, बतूल पे, और खुदा ने वो तोहमत जो उन्होंने की थी, खुदा ने वो आयत बना के कुरान में रख दी। मेरे मालिक, हम तेरे बड़े आजिज बंदे हैं, अगर उन्होंने तोहमत लगा दी थी तू तो कुरान में ना रखता। क़यामत तक के लिए जो बंदा कुरान पढ़ेगा वो इस जुमले को भी पढ़ेगा, ये आयत बन गई है, अब इसका एहतराम भी वाजिब हो गया है। अब हम क्या समझें कि कौम की तोहमत तूने कुरान में क्यों रखी? खुदा ने कहा मैं मालिक कलाम हूं, मेरे इरादों से तुम वाकिफ ही नहीं, ये मैंने इसलिए रखी है ताकि क़यामत तक जो भी पढ़े, इसमें मरियम पे तोहमत नहीं, इसमें मरियम की गवाही है। मेरे मालिक वो किस बात की गवाही? उन्होंने कहा कौम ने कहा ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, कौम ने बोल के बता दिया जो बतूल हो उसकी माँ भी पाक होती है, उसका बाप भी पाक। जो बतूल हो माँ भी पाक, बाप भी पाक। अब जिससे तुम बतूल मनवाना चाहो हम मानते हैं, अब आज बंदे हम एतराज करते ना जनाब सैयदा ही बतूल नहीं थी, फलां भी बतूल थी, तो लाओ शर्त यह है कि मां भी पाक हो, बाप भी पाक हो। कौम ने कहना तेरी मां ऐसी ना तेरा बाप ऐसा, ये बच्चा कहां से आया? मरियम अफसुर्दा थी, मरियम परेशान थी, या वो पहलू में वही फरिश्ता खड़ा था, वो कौम को नजर नहीं आ रहा था, मरियम को तो नजर आ रहा था। जनाब मरियम ने उसकी तरफ देख के कहा बोल, अब बता, मुझे जो कह रहा था कि मैं देने आया हूं, अब इन्हें भी बता कि मैं अल्लाह का मल्क मुकर्रब फरिश्ता हूं और मैंने दिया है। मैं कुरान से सैयदा पढ़ रहा हूं और बड़े एहतराम से पढ़ रहा हूं, अब तू बोल के बता। वो फरिश्ता चुप। मरियम ने कहा बोल, अब मैं क्या बताऊं इन्हें, मैं क्या गवाही दूं? फरिश्ते ने इशारा किया ईसा की तरफ, ये बोले। मजमे पे एक लम्हे के लिए बोझ नहीं बना, एक जुमला भी मैंने इधर उधर का नहीं पढ़ा कि एक लम्हे के लिए आपको जाया किया हो, कोई वक्त आपका जाया किया हो। बिल्कुल मुसलसल मैं अपने मौजू पे हूं, बिल्कुल मुतसिल हूं और बड़ा मुतमिन हूं। आप बड़ी बेहतरीन तरीके से समाअत कर रहे हैं। अब जो अगली सतर है ये भी अकीदा है, इसे भी संभाल के रखिएगा। जब जनाब अल्लाह के फरिश्ते, तू जो अभी थोड़ी देर पहले हुजरे में कह रहा था, तो अब यहां भी बोल के गवाही दे दे। ये गवाही कोई छोटी गवाही है, मरियम की गवाही है, दे दे। उसने कहा मैंने नहीं देनी, ईसा देगा। अपने बच्चे से कहा ये बोल के दे, तू क्यों नहीं बोल रहा? फरिश्ते की आवाज आई, मेरे बस का काम नहीं बतूल की गवाही देना। होए होए होए, बतूल की गवाही देना। बतूल की गवाही या वो देगा या फिर बतूल ही का बेटा देगा। अब इसे कह ये बोले, इसे कह ये बोले। कुरान कहता है मरियम ने किया इशारा हजरत ईसा की तरफ। अब ईसा बोल पड़े। बच्चे का बोलना मोजिजा था। बचपन में कोई लफ्ज अगर बच्चे की जुबान से निकल जाए तो यह मोजिजा हो सकता है, लेकिन अगर कलाम में तौहीद जुबान से निकले तो फिर समझ आना चाहिए। अब ईसा ने बोल के हूं हां नहीं की, ईसा ने पूरा जुमला बोला, और वो जुमला भी अल्लाह ने कुरान में रखा, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताब वजअलनी नबिया, अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेकर आया हूं, नबी बन कर आया हूं। ईसा ने बोल के बताया कि नबी आकर नहीं बनते, मैं किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं, और अल्लाह का अब्द। मेरे सामने बैठे पंचायती बंदे,
अब कौम ने क्या कहा था? कौम ने इल्जाम लगाया था जनाब मरियम पे। कौम ने जनाब ईसा से तो बात ही नहीं की। कौम ने इल्जाम लगाया था मादरे ईसा पे। कौम ने कहा था मरियम बच्चा कहां से आया? अगर ईसा बोल ही पड़े थे तो ईसा को कहना चाहिए था मेरी माँ मासूमा है, मेरी माँ ताहिरा है, मेरी माँ ज़किया है, खबरदार मेरी माँ पे शक न करना। कौम ने इल्ज़ाम लगाया मरियम पे। ईसा ने मरियम की गवाही नहीं दी। ईसा ने अपनी फजीलत पढ़नी शुरू कर दी। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं किताब लेके आया हूँ, मैं नबी बन के आया हूँ। ऐ ईसा नबी, अगर आप बोल ही पड़े थे तो आपको माँ की गवाही देनी चाहिए थी। आपने अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दिया। ईसा ने कहा मैंने इनके सामने बोल के कुरान में लिखवा दिया है कि काफिर भी मान गए जिनके बेटे नबी हों वो माएं पाक होते हैं। जिनके बच्चे नबी हों, जिनकी औलाद नबूवत में, उनकी माओं के किरदार में मेरी शक ना करना। वो बगैर शौहर के भी बेटा दें तो तस्लीम कर लेना। कहानी आगे चली कि जनाब मरियम ने ईसा भी बोले, सिर्फ ईसा बोल पड़े और कौम चली गई। ले आखिरी नतीजा और समातों को हदी और जहां से गुफ्तगू शुरू की थी वहीं वापस आने लगी। जनाब ईसा ने बोल के अपना ऐलान किया कि मैं अल्लाह का अब्द हूं, नबी बन के आया हूं, किताब लेके आया हूं। कौम चली गई। मेरे मालिक, पूरी कहानी तूने कुरान में हमें सुनाई। ये कहानियां सुनाने का मकसद क्या होता है? बुजुर्ग बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि बेटा हमारी जवानी में ऐसा हुआ था। फिर बच्चा आगे से सवाल करता है कि बाबा अगर उस दौर में मैं होता तो मैं फिर ये करता। वो कहानी आपको उस दौर में वापस ले जाती है। अल्लाह ने कुरान में पूरी कहानी लफ्ज बे लफ्ज लिखी कि ये हुआ। अब जब यहां पे कहानी आई ना, मैं कुरान में यहां तक पहुंचा कि कौम वापस चली गई। मैं रुक गया। मैंने कहा मेरे मालिक, सजदा है तेरी बारगाह में, बंदा होके गुजारिश करने लगा। ये जो आई थी मरियम पे इल्जाम लगाने कौम, वापस बगैर अजाब के क्यों गई? हमें तो कह रहा है कि पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना कबायर में से है। इन्होंने तेरी कनीज पे तोहमत लगाई और बगैर अजाब के चले गए। इसका मतलब है कि क्या हम इसमें से ये समझें कि क़यामत तक जो भी किसी पाक दामन औरत पे तोहमत लगाएगा उस पे तेरा कोई अजाब नहीं आएगा? इन्होंने अगर तोहमत लगाई थी तो अजाब आना चाहिए था। उस दौर में अजाब रुका हुआ नहीं था, अजाब आता था। लोगों की नस्लें बदलती थीं। तू अजाब भेज सकता था, तेरे बस में था, तूने अजाब क्यों नहीं भेजा? मुझे दुख लेके जाऊंगा, मुझे जिगर पे खंजर चलेगा अगर इतनी मेहनत के बाद मैं नतीजा देने लगा और फिर कोई बंदा ना बोले मेरे मालिक इन पे अजाब क्यों नहीं आया। फरमाया अजाब नहीं आया। मेरे मालिक क्यों नहीं आया? फरमाया उसकी वजह थी, इन्होंने मरियम पे इल्जाम लगाया। मरियम ने अपना गवाह पेश किया, इन्होंने गवाह मान लिया। जो बतूल का गवाह मान ले उस पे अजाब नहीं आता। जो बतूल का गवाह झुटला दे वो कल भी लानती था, वो आज भी लानत। वो कितने बदनसीब थे जिनके वजूद पर, वो कितने बदनसीब थे जिनके वजूद पर करती रही हैं फातिमा लानत नमाज में। पाक सैयदा फातिमा ज़हरा को जुठलाने वालों पे बेशुमार लानत। लाख सलाम उन लोगों को जिन्होंने मरियम का गवाह मान लिया। करोड़ लानत हो उन बद किरदारों पे जिनके सामने बेटे हाथों पे अवामिर रख के कहते रहे हमारी मां सच बोल रही है। अल्लाह ना करे किसी बेटे को दुश्मन के दरबार पे मां की गवाही देनी पड़े। और जो खड़ी थी दरबार में वो तौहीद की गवाह थी।
तौहीद की गवाह से गवाह मांगे गए। जो 12 पे हुज्जत थी, जिसके एहतराम में मोहम्मद उठा करते थे, मैं मिंबर पे भीगी आंखों से दुआ मांगता हूं, मेरे मालिक मुझे मौत आए तो बीबी की वकालत में आए। मैंने इस बीबी की वकालत पढ़ते जेलें काटी, सख्तियां बर्दाश्त की, लेकिन मैंने मोहम्मद की बेटी के हक पे समझौता नहीं किया। गवाहियां 4 बंदों की भी होती हैं, मैं इतने लोगों को गवाह बना के कहता हूं, मैंने नगर नगर गली गली जाके कसमें खा खा के कहा है, और मुसलमानों बतूल को तन्हा ना छोड़ना। आज भी अगर इस मजमे में मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है, मैं बंदे शिया करने नहीं आया, मैं तुम्हें हक बताने आया हूं। बंदे चोरों की गवाही मान लेते हैं, ठीक है, मैं कुछ ना सही मेहमान तो हूं तुम्हारा, इमाम हुसैन का जाकर हूं, तुम्हारा मेहमान हूं। शिया बंदे मेरी गवाही दे देना, सुन्नी मेरे भाई मुतमिन हो जाना। मैं अहले सुन्नत भाइयों को मुतमिन करने के लिए बावजू मिंबर पे खड़ा होके मैं चंद कस्में दूंगा। कस्में इसलिए दूंगा, अपनी बात मनवाने के लिए नहीं, मोहम्मद की बेटी का हक मनवाने के लिए, ताकि मैं क़यामत वाले दिन बीबी के सामने शर्मिंदा ना हो सकूं। बीबी मैंने कस्में खा खा के तेरा हक मनवाया है। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, मुझे अल्लाह की रबूबियत की कसम, मुझे नबी की रिसालत की कसम, मुझे अली की इमामत की कसम, मुझे हसन के कफन की कसम, मुझे हुसैन के जनाजे की कसम, मुझे ज़ैनब के बुरके की कसम, मुझे अकबर के जिगर की कसम, मुझे कासम के लाश के टुकड़ों की कसम, मैं गलत पढ़ूँ, अल्लाह मुझे क़यामत वाले दिन यहूदियों में से उठाए, नबी उम्मत में से ना उठाए, अली नौकरों में से ना उठाए। मैंने कसमें भी खा ली, मैंने बद्दुआएं भी दे दी हैं, सिर्फ तेरे इत्मीनान के लिए। तू अब ना माने तू जाने, मदीने वाला मोहम्मद जाने। इतनी कसमें दे के मैं मिंबर पे स्पीकर पे कह रहा हूं, कत्ल हुई है तुम्हारे नबी की बेटी, घर आके मारा है मुसलमानों ने मोहम्मद की बेटी। ताजियानों से मारा मोहम्मद की बेटी को।